आइए परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? और यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, और यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। मेरी आंखों ने तेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, आदर भक्ति और दीनता के साथ परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में आते, आपको दंडवत करते, आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते। परमेश्वर पिता, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए, जीवन के लिए, जीवन से जुड़ी आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपने परमेश्वर हमारी सहायता और मदद की, हमें संभाला, अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने नाना प्रकार की बीमारियों से बचाया। आपका पवित्र और सामर्थ भरा हाथ हम पर बना है। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, आपकी महिमा और तारीफ करते। खुदावन, ये संध्या का वक्त जब हमारे जीवन में है, हम मिलकर आपके नाम की स्तुति और महिमा किया चाहते और प्रार्थना करते। परमेश्वर, ये आराधना स्तुति आपको ग्रहण योग्य हो और हमारे मन परमेश्वर आपकी ओर प्रेरित किए जाएं। हमारे जीवन में, हमारे मनों में उठने वाले विचारों को आप दूर से ही पहचानते हैं। परमेश्वर, अपनी दया, अपनी करुणा में होकर आप प्रत्येक को ब्लेस करना, और परमेश्वर आपकी प्यारी कलीसिया के सभी लोग, परिवार के जन और हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं, परमेश्वर आपके पवित्र नाम में ब्लेस किए जाएं और आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। हम इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आइए परमेश्वर की तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 25।
अनमोल गीतमाला पुस्तक से इस गीत को हम गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सच में अजीजों, परमेश्वर पिता ने हमें अपनी बाहों में लिए हुए संभाला है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, उससे कहीं बढ़कर मेरे और आपके परमेश्वर ने हमें अपनी बाहों में लेकर संभाला है। और परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि मैं तेरा उठना और बैठना जानता हूँ, मैं तेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता हूँ। और अजीजों, प्रभु कहते हैं तेरे मुंह में आने वाली बात, तेरे शब्द बनने से पहले और वो शब्द जुबान पर आएं और लबों पर आएं,
उससे पहले मैं उसे जान लेता हूँ। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें एक माँ से भी बढ़कर हमें संभाला और अपने बड़े अनुग्रह के हाथ में रखा। आइए परमेश्वर के वचन से आप लोग मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 119वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 16 पदों तक हम लोग पढ़ेंगे। साम 119 वर्स 1 to 16। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप इसमें फॉलो कीजिए और अंतिम पद जो है एक साथ 16वां जो है हम उसे एक साथ पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुख से किया है। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों पर दृष्टि रखूंगा। एक साथ मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप बड़े धन्यवाद के साथ अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्य कहें कि प्रभु आपने हम सबको अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखा, हमें ब्लेस किया, तमाम बीमारियों से परमेश्वर आपने हमें बचाया। ये आपका रहम व करम है, ये आपकी बड़ी आशीष है हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। बाइबल में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। प्रभु ने कहा, आजमा कर देखो, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर हमारे जीवन में सदा अच्छा है और उसकी करुणा सदा की है। हम अपने परमेश्वर को अपने सिर झुकाकर दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और आज शुक्रवार के दिन में, फ्राइडे के इस दिन में प्रेयर एंड फास्टिंग का दिन ठहराया गया है और कलीसिया और पासबान मिलकर खुदावन में अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस पूरी दुनिया में, इस पूरे विश्व में अपने सामर्थ्य के हाथ को बढ़ाए और हम सबको चंगाई बख्शे। जो लोग खास तौर पर कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, वे सब बचाए जाएं। डॉक्टर, नर्सेस जो इलाज करते हैं, मेडिकल स्टाफ के लोग जो फ्रंट पे रहकर सेवा करते हैं, परमेश्वर सबको अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाए, ब्लेस करे। और इसी प्रकार से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार सबके जीवन में प्रकट करे। हम दुआ करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर,
आपकी तारीफ, आपका गुणगान, आपकी महिमा इस वक्त के लिए करते कि परमेश्वर एक मुबारक समय आपने हमारी ज़िंदगी में ठहराया कि आपके फर्जंद आपके कदमों में आकर आपको दंडवत करें, आपको नमन करें, आपकी आराधना स्तुति करें। परमेश्वर, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, हमारे लबों पर तारीफ है कि आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, और आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाएं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस संध्या बेला के लिए, जब परमेश्वर आपकी ओर से ये समय हमें दिया गया कि आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु हम अपने जीवन को उन ब्लेसिंग्स के द्वारा आगे बढ़ा सकें, आपकी उन आशीषों को अपने जीवन में ले सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमारी रक्षा और रखवाली की, हमारी सुधि ली और हमें इस योग्य संवारा, इस योग्य बनाया कि प्रभु हम जीवितों की ज़मीन पर बने हैं। प्रभु आपके नाम में हम आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते और प्रार्थना करते परमेश्वर आप अपना किया हुआ उद्धार हम सब की ज़िंदगी में और प्रभु प्रत्येक के जीवन में आप प्रकट करें, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें, अपनी दया को प्रकट करें। आपके महान कामों के द्वारा प्रभु हम आनंदित हैं। आपने प्रभु ऐसे कार्य हमारी ज़िंदगी में प्रकट किए जिसकी उपेक्षा, जिसकी कामना प्रभु हम नहीं कर पाए, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपने संभाला है, ब्लेस किया है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। और प्रभु आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करने वाला हूँ। भजन 37 में आपने हमें कहा कि हम अपने जीवन में आप पर भरोसा रखें और आप हम सबके मनोरथों को पूरा करने वाले प्रभु हैं। हमारी इच्छाओं को आपने पूरा किया, हमें संभाला। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो। इस संध्या के वक्त में आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन के द्वारा हमने जीवन पाया और इस जीवन में परमेश्वर आपने हमें ब्लेस किया। आपका पवित्र वचन हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है और वो पथ और वो रास्ता जो स्वयं यीशु मसीह आप हैं उस पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, जो कि सत्य मार्ग और जीवन आप स्वयं हैं। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज इस प्रार्थना सभा में जब प्रभु आपके बेटे और बेटियां फेसबुक के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर आपके नाम की आराधना स्तुति करते हैं, प्रत्येक को परमेश्वर आप ब्लेस करना, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना, आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, पूरे विश्व के लोगों के लिए, जो लोग बीमार हैं उन्हें खास रीति से परमेश्वर हम आपके पास लेकर आते हैं। आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं, हर एक बीमारी से परमेश्वर आप उन सब को बचाइए, अपने लहू में आप ढांपें। आपकी रचना, आपके लोग, आपकी सृष्टि परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस की जाए, हमारी ये प्रार्थना है। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के डॉक्टर, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तमाम डॉक्टर्स को और नर्सेस को और खुदावन उन सभी को जो प्रभु लोगों का इलाज करते हैं, उन्हें आपके पास लेकर आते और प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ उन सब पर बनी रहे, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए, आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, जो अधिकारी परमेश्वर आपने हमारे ऊपर ठहराए, हमारे सरकार के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे अधिकारियों के लिए आप सभी को ब्लेस करें, आप आशीषित करें कि प्रभु आपके द्वारा वे एक बड़ी अच्छी सेवा को जो करते हैं लगातार उसमें और आगे बढ़ें और परमेश्वर आपके द्वारा वे ब्लेस किए जाएं, उनके फैमिलीज ब्लेस किए जाएं। और परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है तमाम सेवी संस्थाएं जो परमेश्वर आगे आकर
बहुत से लोगों के लिए सहायता का कारण बनते हैं। आप उन सबको ब्लेस करना, और इसी प्रकार से प्रभु हमारे भारत देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए प्रार्थना है परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें और प्रभु अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। सभी की ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें। जिनके पास रोजगार नहीं है, आपके द्वारा उन्हें रोजगार मिलने पाए। परमेश्वर वो नए रास्ते उत्पन्न होने पाए जिनके द्वारा प्रभु लोगों को एक नया रोजगार मिले। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, सभी चर्चिस के लिए, सभी पासबानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेडीज़ के लिए, मिशनरीज़ के लिए, तमाम डिकनेसिस के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। हेड ऑफ द स्टेशंस के लिए, वे लोग जो परमेश्वर आपकी सेवा करते हैं, उन सब को आप ब्लेस करें। आपके द्वारा वे सब ब्लेस किए जाएं। हम अपने आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब को आपके हाथों में सौंपते, मैडम सुदीप्ता मंडल को, उनके बेटे को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। प्रभु आप हमारे बिशप साहब को, उनके परिवार को ब्लेस करें, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। परमेश्वर आपकी गाइडेंस में इसी प्रकार से प्रभु दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने पाएँ। आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस को आप ब्लेस करें, उसकी वो अगुवाई करने पाएँ। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी ओर से अच्छी हेल्थ मिले, विजडम मिले, नॉलेज मिले, और परमेश्वर आपकी सहायता के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में निरंतर बढ़ते हुए बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाए। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए, हर एक परिवार जन को परमेश्वर आपके पास लेकर आते, हर एक के जीवन में अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें, अपनी सामर्थ प्रकट करें, अपनी अगुवाई में परमेश्वर आप बढ़ाई ले चलें। ये प्यारी कलीसिया खुदावन आपकी गवाह है। आपके नाम की तारीफ और महिमा प्रभु कलीसिया के द्वारा होने पाए। जो नए विश्वासी भाई बहन है प्रभु आप उन्हें भी ब्लेस करें, अपने वचन की सामर्थ में बढ़ाई ले चलें। आपका किया हुआ उद्धार उन सब के जीवन में प्रकट हो। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर प्रत्येक जन आपके द्वारा ब्लेस किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, परमेश्वर आप अपनी सामर्थ में होकर बढ़ाएं और ब्लेस करें। प्रभु जब आपके बेटे और बेटियां फेसबुक के माध्यम से इस आराधना में जुड़ते हैं, वे सब आशीष पाएं, उनके घरानों पर आपकी आशीष रहे। हर एक जन परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस किया जाए। आज की ये पवित्र आराधना परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और परमेश्वर आप अपना किया हुआ उद्धार हमारी जिंदगियों में प्रकट करें, और परमेश्वर आपकी सहायता, आपका अनुग्रह पाकर हम इसी प्रकार से और आगे बढ़ने पाएं। हम में से आप हर एक पर अपना अनुग्रह, अपना प्रेम, अपनी सामर्थ को बनाए रखें, अपने वचन की सामर्थ में बढ़ाएं। हम सारी बातें परमेश्वर पिता आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। इस वक्त में परमेश्वर की तारीफ में हम लोग एक और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 131, अनमोल गीत माला पुस्तक से, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज,
या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज। या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू। या मसीह या मसीह या मसीह, हो दौलत दूसरे लोगों की। या मसीह या मसीह या मसीह, तू सच्ची दौलत है मेरी। या मसीह या मसीह या मसीह, क्या फायदा होगा सोने से जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा जब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बातचीत। या मसीह या मसीह या मसीह, गो तो हो या गाऊंगी। या मसीह या मसीह या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से। या मसीह या मसीह या मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी सामर्थ के लिए, उसकी दया, उसकी करुणा के लिए कि वो परमेश्वर वो हमें तसल्ली देता है और वो सच्चा राजा है मेरा और आपका। और परमेश्वर ने हमें अपना वचन देकर ब्लेस किया और हमें हिदायत दी, निर्देश दिया कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिएं। उसने वो मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया, उस मार्ग को हमारे लिए ठहराया जो यूहन्ना 14:6 में हम पाते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु ने वो मार्ग हमें दिखाया, उसी मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया कि हम इस दुनिया में उस मार्ग पर चलें जो परमेश्वर की ओर हमें ले जाता है। आइए इस वक्त में परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकालें। हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को इस वक्त में खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसके 4 पद से लेकर 8 पद तक और फिर 11 पदों से लेकर 15 पदों तक। लूका 8 अध्याय उसका 4 पद से लेकर 8 पद तक और फिर 11 से 15 पदों तक। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया।
कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। 11वें पद से, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले एक बार फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित प्रेमी सामर्थी परमेश्वर पिता, वचन आपका है और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये वचन बोया जाता है। हमारी प्रार्थना है आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें, आप वो कलाम की बातें हमें सिखाएं, अपने भेदों को परमेश्वर प्रकट करें और परमेश्वर आपके वचन हमारे मुख में डाले जाएं, हमारे दिलों में आए और हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। आप प्रत्येक की मदद और हिफाजत करें, अपनी सुरक्षा दें, अपने प्रेम में, अपनी अगुवाई में बढ़ाए ले चलें। हम सभी को परमेश्वर आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवादी हूँ। ये समय बड़ा ही मुबारक है और परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि परमेश्वर की तारीफ और महिमा कर सकें और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को सीखना और अपने जीवन में से ग्रहण करना उससे भी कहीं बड़े आनंद का विषय है। और खुदावंद ने अपने कलाम को समझने के लिए, अपने भेदों को समझने के लिए प्रभु ने हमको समझ दी है और कहा कि तुम इसे समझो और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल में ला सको। आज बाइबल से जो हिस्सा पढ़ा गया वो लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 4 से 8 पद और फिर 11 से 15 पदों तक प्रभु के वचन में पढ़ा गया। और इस प्रकार से लास्ट टाइम जो हमने खुदावंद के कलाम से देखा और पढ़ा और सुना, वो भाग जो मरियम ने चुन लिया वो किसी रीति से जो है छीना ना जाएगा। मरियम के जीवन में प्रभु ने इस बात की इम्पोर्टेंस को बताया कि मार्था से कहीं बढ़कर, लाजर से कहीं बढ़कर मरियम ने परमेश्वर के वचन पर प्रतीति की, विश्वास किया और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जिसकी सराहना प्रभु यीशु करते हैं और कहते हैं कि मरियम ने जो भाग चुन लिया है वह उससे छीना न जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो प्रभु की ओर से हमारे जीवन में ठहरा दिया जाता है उसे शैतान छीन नहीं सकता। और मरियम के अलावा
मार्था और लाजर और प्रभु के शिष्य जिन्होंने खुदावंद के कलाम को सुना, और प्रभु के वे लोग जो प्रभु के पीछे चले, उनके जीवन से शैतान ने उस वचन को उठा लिया। हम देखते हैं बाइबल में, और जैसा पतरस के जीवन में हमने देखा कि कैसे पतरस ने प्रभु यीशु का इनकार किया, और इसी प्रकार से आज जब हम देखते हैं प्रभु यीशु ने एक उदाहरण के माध्यम से हमें ये सिखाया कि एक बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बोना शुरू किया। जो मार्ग के किनारे पर कुछ बीज गिरे, और वे इस प्रकार से बताया गया कि मत्ती 13 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि चिड़ियों ने उसे आकर चुग लिया। मार्ग के किनारे जो बीज बोए गए, गिराए गए, और उसको चिड़ियों ने आके चुग लिया। और लूका रचित सुसमाचार इस प्रकार से कहते हैं कि मार्ग के वे हैं जिन्होंने सुना और शैतान ने आकर उनके मन से वचन उठा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। पहली भूमि जो है वो मार्ग का किनारा है, और वो किनारा जहां पर चिड़ियों ने आकर उसे उठाया, चुग लिया, खा लिया, और बीज अब वहां पर नहीं होने के कारण आप समझ सकते हैं कि भूमि से क्या उत्पन्न होगा। जहां पर बीज बोया गया और बीज उठा लिया गया चिड़ियों के द्वारा, तो वहां पर क्या उगेगा? पहली बात। दूसरी बात, बीज जो बोया गया वो इस प्रकार से था, जब जो चट्टान पर लिखा है, ऐसी जगह पर जहां पर भूमि कम थी, चट्टान थी, चट्टान की दरारें थी, जहां पर मिट्टी बहुत थोड़ी थी, और जमीन कम होने के कारण जहां पर बोया गया वो जमीन में बीज बोया गया, और लिखा है तुरंत उग गया। और जड़ ना पकड़ने के कारण, जमीन ज्यादा ना होने के कारण, इस कारण से जल्दी से वो मुरझा गया। और तीसरी जमीन के बारे में लिखा है, तीसरा जो वचन बोया गया, जो बीज बोया गया, वो झाड़ियों में बोया गया। और लिखा है कि जैसे जैसे वो पौधे उगते गया, वो बीज उगता गया, झाड़ियों ने पहले उससे बढ़कर उस पौधे को दबा दिया, और वो बीज पौधा तो बना मगर फल नहीं ला सका, क्योंकि झाड़ियों ने उसे दबा दिया। और चौथी बात जो लिखा है, अच्छी भूमि पर जो बीज गिरा वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया, ऐसा मत्ती में लिखा है। और अच्छी भूमि पर जो गिरा, वहाँ पर बहुत ही उत्तम बात यह है कि वो वचन फलवंत हुआ और परमेश्वर के द्वारा ब्लेस हुआ। और इस प्रकार से इन चारों जगहों पर प्रभु यीशु ने मनुष्य को सिखाने के लिए ये मिसाल दी, ये उदाहरण दिया कि ऐसी ऐसी भूमि है जहां पर वचन बोया जाता है, और वो वचन इस प्रकार से आगे ना बढ़कर, बल्कि इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में वो फल नहीं लाता है। उसका कारण ये है, पहला ये कि मार्ग के किनारे पर बोया गया, और लिखा है कि शैतान ने उसे आकर चुग लिया, उठा लिया। और इसलिए उठा लिया कि वो वचन कहीं ऐसा ना हो कि वचन बढ़े और मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करे और उद्धार पाए। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन सुनकर जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास करेगा, वो लिखा है नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। जो वचन पर चलेगा उद्धार पाएगा। बाइबल में लिखा है जो वचन पर विश्वास करेगा, जो प्रतीति करेगा, जो अंगीकार करेगा, वो उद्धार पाएगा। और उद्धार पाने के लिए
मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस प्रकार से प्रभु के वचन में ये बात लिखी है, शैतान नहीं चाहता कि इंसान उद्धार को पाए, बल्कि उसके मन से परमेश्वर का वचन वो चुराता है, उठाता है। और इस प्रकार से प्रभु ने हमें बताया कि हम अपने आप में चौकस रहें, अपने आप में हम चौकसी करें। और आपने देखा होगा कि किसान जब बीज बोता है तो वो बाड़ लगाता है अपने खेत के चारों ओर। वो देखता है कि कोई जंगली जानवर आकर उन पौधों को ना खा ले और उस बीज को खराब ना कर दे, कि बीज उगने से पहले ही खराब हो जाए या चिड़िया उसे खा ले। तो वो क्या करता है, वो हेज लगाता है, चारों ओर से वो बाड़ा बांधता है ताकि कोई जानवर या पक्षी ना आकर उसे उजाड़े। और इसी प्रकार से मार्ग के किनारे जो बीज गिरा उसको शैतान ने उठा लिया। और इस प्रकार से लिखा है, चट्टान पर के वे लोग हैं जो बीज रूपी वचन जो है, ऐसे लोगों के हृदय के बारे में बताया गया जो बड़े कठोर हैं, बड़े कठोर स्वभाव के हैं। खुदावंत का वचन जब सुनते हैं तो आनंद से भर जाते हैं, ऐसा लगता है कि आज ही जीवन बदल गया। हम भी हैरान हो जाते हैं, पासवान ये क्या हुआ। परमेश्वर का वचन मन में आते ही तुरंत वो वचन बढ़ने लगता है और हम सोचते हैं एक बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन परमेश्वर लेकर आएंगे। और बहुतों की जिंदगियों को परमेश्वर ने बदला भी है। उस वचन में इस प्रकार से प्रभु ने कहा, ऐसी भूमि जिसमें वचन बढ़ने के लिए जो सख्त हृदय है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। एक स्टबर्न माइंड, स्टबर्न हार्ट जो है वो खुदावंत के कलाम को बढ़ने से रोकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, नम्र हृदय के जो लोग हैं वो प्रभु के स्वर्ग राज्य को देखने पाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। नम्र हृदय के लिए क्या ही धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र हैं। ऐसा नहीं लिखा जो सख्त दिल के हैं, सख्त दिल को तो परमेश्वर ने कहा नम्र बनने के लिए। तो हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि ये चट्टान पर बीज बोने का मतलब यह है कि वो बड़ी खुशी से लगता है कि बढ़ने लगे, और गहराई ना होने से, अच्छी भूमि में जो मिट्टी ना होने से प्रभु ने कहा कि मन में शक्ति है, मन में कठोरता है, मन में जलन है, वो वचन फिर ज्यादा बढ़ता नहीं और ऊपर से परीक्षाएं आ जाती हैं तो इंसान तुरंत भटक जाता है और वो वचन वहां से मिट जाता है, हट जाता है। तीसरी भूमि का जिक्र है कि वचन बढ़ा और झाड़ियों ने उसको घेर लिया। झाड़ियां संसार की जो चिंताएं हैं, धन है, उसको बताता है। ऐसी चिंताएं जब हम खुदावंद में बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर की बातों में बढ़ते हैं, तो वो धन और चिंताएं हमें आकर घेर लेती हैं और हम चिंताओं के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, हम धन को कमाने की लालच में रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि धन जरूरी नहीं है, धन तो जरूरी है, मगर सारा ही ध्यान अगर हम उसकी ओर लगाएं तो हम अपने अध्यात्म जीवन में कहाँ आगे बढ़ेंगे। प्रभु कहता है कि वो चीजें इंसान को दबाती हैं और वचन को बढ़ने नहीं देती। हमारे अंदर जो वचन की प्यास है, भूख है, उसे वो खत्म कर देती हैं। इसलिए वो झाड़ियां ऐसी समान हमारे ऊपर आ जाती हैं कि वो फल नहीं लाती। और हम कंसंट्रेट कर रहे हैं परमेश्वर के वचन पर कि जब परमेश्वर का वचन अजीजों हमारी जिंदगियों में काम करता है। मार्ग के किनारे वाले वचन के बारे में आज हम और ज्यादा गहराई से बातचीत करेंगे कि उसे शैतान कैसे हमारे पास से कोई चीज उठा ले। यदि आपके और मेरे घर में कोई चोरी करने आए तो बाइबल में लिखा है पहले वो हमें बांध लेगा, तभी तो चोरी करेगा ना। ऐसे करने देंगे क्या हम उसको? कोई चोर को हम अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए, बल्कि उसको पकड़कर पीटने भी लग जाएंगे ना, उसको पुलिस के हवाले भी कर देंगे, मगर उसको अलाउ नहीं करेंगे कि हाँ हाँ कर लो जो तुम्हें करना है, नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ऐसा करे कि तुम्हें जब तक वो बांध ना ले, जब तक वो तुम्हें, आप मेरे साथ निकालें, वचन में हम पढ़ेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 3 वर्स 27।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 27वां पद। यहां लिखा है, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक वह उससे पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा जब तक उस व्यक्ति को बांध न ले। यहां पर प्रभु यीशु ने हमें एक उपमा दी है, एक उदाहरण देकर समझाया कि जब तक वो हमें बांध ना ले, अपने कब्जे में ना ले ले, तब तक वो हमारा माल लूट नहीं सकता। इसी रीति से शैतान हमारे जीवन में ऐसा कार्य करता है कि वो हमें बांध लेता है अपनी बातों में, अपने बातों के जाल में वो हमें फंसा लेता है, और ऐसी बातों के कारण से वो हमें बांध लेने के बाद हमारे मन से परमेश्वर का वचन उठा लेता है और हमें विश्वास की उस राह से अलग ले जाता है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना कर सकें। तो प्रभु हमारे जीवन में इस बात को कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली करें। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 और 10वें पद में, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें ऐसा असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जानता है। असाध्य रोग लगा है, अभी हाँ कह रहे हैं, कल ना कह रहे हैं, परसों हाँ कह रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ना कह रहे हैं। ये हृदय को कौन समझ सकता है। सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली कर। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 4 अध्याय उसके 23वें पद में सुलेमान बादशाह ने लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, जीवन का मूल स्रोत यही है। अपने मन की रखवाली कर। यहीं से चोरी हो जा रही है, यहीं से परमेश्वर का वचन उठा लिया जाता है। और अजीजों, कई बार जब हम अभी तो चर्च नहीं आ पा रहे हैं, पहले के दिनों में अगर आप देखें, जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं और आप किसी भी वाद या विवाद में फंस जाते हैं, आप परमेश्वर का वचन खो बैठते हैं। आप किसी के साथ उलझ जाए, झगड़ा कर बैठे, आपको गुस्सा आ जाए, आप अपनी उस कलाम को जो चर्च से आपने सुना, परमेश्वर ने आपको दिया, पासवान ने आपको सुनाया, सिखाया, उसमें परमेश्वर ने और भी बातें ऐड ऑन की, पवित्र आत्मा ने आपको गाइड किया, और किन्हीं बातों के चलते आपके मन से शैतान ने वो वचन निकाल लिया, आपकी बातें आप शब्द में बदल गई, आपका झगड़ा हो गया, आपका वाद विवाद हो गया। इसलिए प्रभु कहता है कि धन्य है वे जो वचन को मन में लिए संजोए रखते हैं। ब्लेस्ड है वो जो वचन की रखवाली करते हैं, वचन को पाले रखते हैं, वचन की चर्चा किया करते हैं, बाइबल के वचनों पर मन लगाते हैं। वे लोग ब्लेस्ड हैं, वे आशीष पाए हुए लोग हैं जो खुदावंद के वचनों को मन में रखकर सोचते हैं। बाइबल में लिखा है, माता मरियम के बारे में, यीशु मसीह की मम्मी के बारे में लिखा है कि जब परमेश्वर का संदेश जब्राइल के द्वारा उन्हें मिला कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, तब मरियम ने परमेश्वर की बात को मन में रखकर सोचती रही। डिबेटेबल नहीं बनाया, डिबेट नहीं किया, किंतु परंतु नहीं लगाया। जो संदेश परमेश्वर की ओर से होता है, उसने कहा वो प्रभावशाली होता है, प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभु के वचन को मन में लेकर सोचती रही कि ये बातें कैसे और क्यों कर पूरी होंगी। केवल मेरी नहीं, परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो जाए। और हम बाइबल में देखते हैं कि वो वचन शैतान देखता है कि ये व्यक्ति कैसे इसको लेकर आगे बढ़े, वो हमारे अंदर से निकाल लेता है। इसलिए चौकस रहे, सावधान रहे कि वो वचन कोई चुराने न पाए, और परमेश्वर की हम महिमा और तारीफ करें। लिखा है इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27 में, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27वां पद, आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए।
यहां लिखा है और ना शैतान को अवसर दो। यहां पर एक इस आयत के अंदर बस एक ही लाइन है, और ना शैतान को अवसर दो, मौका नहीं देना है। शैतान को मौका नहीं देना है अपने जीवन में, और अवसर को बहुमूल्य जानना है। हमें उस मौके को उसे नहीं देना कि वो हमारे जीवन में उस अवसर का लाभ उठाए। और प्रभु हमारे जीवन में इस बात को कहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। एक और पद मेरे साथ निकालें, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11वां पद, कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। एक बार फिर पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11वां पद, कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हम पर वार ना हो, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम उसके कामों को जानते हैं। आज अजीजों, कि 2 भाइयों के बीच में झगड़ा करने वाला शैतान है, इस दुनिया में नफरत फैलाने वाला शैतान है। और प्रभु हमारे जीवन में तमाम उन बातों को जो झूठ फैलाने वाली बातें हैं, प्रभु कहता है ये काम शैतान का है, इंसान का नहीं है। इसलिए सावधान रहो और उसकी युक्तियों से, उसकी चालाकियों से, उसकी स्ट्रेटेजी से आप और मैं अनजान नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम इसे जानते हो। हम उससे बचें, बुराई से अपने आप को बचाओ। बाइबल में लिखा है कि बुरा हम ना बोलें और ना हम बुराई करें, बल्कि बुराई से अपने आप को बचा लो। और परमेश्वर हमारे जीवन में हमें इस बात को कहते हैं कि हम खुदावंद के कलाम को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें। हम परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में जगह दें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, उनके हृदय में परमेश्वर का वचन जगह नहीं पाता है। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय उसके 37वें पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 37वां पद हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। एक बार फिर रीड करूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 37वां पद, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। प्रभु ने कहा उस समय के लोगों से, यहूदी से, फरीसियों से, सदूकियों से, इसेनियों से, तमाम ऐसे धार्मिक अगुओं से प्रभु ने कहा कि मेरा वचन तुम्हारे हृदयों में जगह नहीं पाता, तुम्हारे मन में कोई जगह, कोई इज्जत मेरे लिए नहीं है। और प्रभु कहता है कि उस हृदय में वो जगह ना होने से वो वचन वहाँ ठहरता ही नहीं, जाता ही नहीं। इसके विपरीत में अगर हम देखें, राजा दाऊद ने कहा भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11वें पद में, बहुत मर्तबा मैं इस कलाम को कहता हूँ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु के दास ने कहा, एनकरेज किया कि उसका वचन जो परमेश्वर का वचन है उसको मैंने अपने हृदय में जगह दी है। उसके होने से, वचन के रहने से मैं परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध ना जा सकूं। परमेश्वर का दास मुझे और आपको एनकरेज करता है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में रहेगा
तभी वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। मित्रों, हम बहुत से लोगों की जिंदगी को देखते हैं और हम ये पाते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन से बहुत दूर है, इसकी जिंदगी प्रभु के कलाम से बहुत दूर है और ये केवल आर्टिफिशियल रूप से अपने आप को बनाए रखता है, जस्ट अपने आप को ये मैनेज करता है। कभी कभी हम देखते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर वाले किसी को मेंटेन करते हैं, मेकअप करके मेंटेन करते हैं ना किसी चीज को, किसी दाग को छुपा देते हैं चेहरे पे से। वास्तविकता क्या है? दाग तो है। ऐसे ही कई बार हम अपनी धार्मिकता में, अपने विश्वास की दौड़ में, अपनी मसीह जिंदगी में अपने आप को आर्टिफिशियल तरीके से ही चलाते हैं और हमें प्रभु का वचन अपने हृदय में नहीं रखते। इसलिए शैतान उस बात को हमारे हृदय से उठा लेता है। इसलिए अपने मन की चौकसी करना बहुत जरूरी है कि वचन कोई हमारे जीवन से ना उठा ले। आज इस युग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे और आपके मन से परमेश्वर का वचन उठा लेंगे। और प्रभु यीशु ने एक बात को कहा, लूका 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु इस दुनिया में आएगा तो क्या विश्वास इस पृथ्वी पर पाएगा? एक सवाल है यीशु मसीह का। और आज शैतान अपने कार्य पर इतनी जोरों से है कि वो मेरे और आपके मन से उस वचन को उठा लेता है, चुरा लेता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास ना कर सके, यीशु मसीह के अस्तित्व पर विश्वास ना कर सके। लास्ट संडे में बता रहा था कि लोग आज इस धुन में है, इस खोज में है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म की जन्म तिथि नहीं है इसलिए हम क्रिसमस नहीं मनाते। यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन की डेट नहीं है इसलिए हम ईस्टर नहीं मनाते। क्या क्या हम ढूंढ रहे हैं? यही डाउट्स, यही शंकाएं शैतान हमारे मन में डालता है। और बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु ने तो कहा विश्वास कर, केवल विश्वास कर और विश्वास की इस राह में आगे बढ़, तो परमेश्वर के द्वारा बड़े महान कार्य, सामर्थ के कार्य प्रकट होंगे। हमें हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए बहुत सी शंकाएं आज लोग पैदा कर देते हैं। किसी ने कहा पतरस के सामने मुर्गा ही नहीं था पादरी साहब, वो बांग क्या देता। और किसी ने कहा कहीं तो बकरी नहीं है, कहीं तो भेड़ नहीं है। ना तो भेड़ से उद्धार है, ना बकरों से उद्धार है, ना मुर्गे से उद्धार है। उद्धार तो यीशु मसीह से है। यीशु मसीह हमारे जीवन का वो निशाना है जिसके लिए सेंट पॉल ने कहा कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा, चुना और मुझे ठहराया। मैं उस निशाने की ओर बढ़ूं, उस साल्वेशन की ओर बढ़ूं और बहुतों को प्रभु यीशु के पास लाकर उस साल्वेशन में शामिल करूं। हम इस बात को जाने, जो यीशु के होने का इनकार करता है वो व्यक्ति झूठा है। लिखा है यीशु मसीह का इनकार करने वाले बहुत से लोग होंगे जो अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने प्रचार से यीशु मसीह का इनकार कर बैठेंगे। उनके बातों में ना आना। आज बहुत से विश्वासी भाई बहनों को हम देखते हैं जिनके जीवन में आज सवालों ने इतनी जगह ले ली है, कलाम की जगह कम पड़ गई है। प्रभु का कलाम कहता है सवालों के दायरों में जिंदगी सवाल बन गई। आज सवाल ही सवाल है हमारे पास। बाइबल हर बात का उत्तर देती है। अजीजों, आप पढ़कर देखें, प्रभु कहता है तू मुंह खोल, मैं तुझे सेटिस्फाई करूंगा, मैं तुझे अपने वचनों से भर दूंगा, तुझे मैं निरुत्तर कर दूंगा। अय्यूब को परमेश्वर ने निरुत्तर कर दिया। बोल, पूछ, क्या पूछता है तू? अय्यूब कहता अब मेरे बस की बात नहीं प्रभु, तू तो महान परमेश्वर है। हमारे जीवन में हमें बड़े सवालात रहते हैं और जो हमारे विश्वास से हमें गिराने पर है। हम सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ा पक्का इंसान हूं, मुझे कौन इस तरह कर वो गिरा सकेगा। गिरने के लिए एक स्टेप ही काफी है, एक स्टेप काफी है। जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी खुदावंत के ट्रैक से हट जाएगी। यदि आपने अपने विश्वास की रखवाली ना की,
वचन की रखवाली ना की, शैतान उठा ले जाएगा और कब उठा ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वचन से खाली कर देगा और हम परमेश्वर की राह से अलग हो जाते हैं। धन्य है वो, लिखा है, जो वचन सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, वो परमेश्वर की स्वर्ग इच्छा पर चलते हैं। और प्रभु कहता है वे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएंगे और उनका जीवन ब्लेसेड होगा। और प्रभु ने इस कलाम में हमें ये सिखाने का प्रयास किया। और अजीजों, प्रभु के कलाम में लिखा है कि हम उसके वचन को अधिकाई से अपने मन में बसाए रखें कि उसकी मर्जी के विरुद्ध ना जा सकें। खुदावन हम सबको ब्लेस करे, अपनी बातों में बढ़ाए, सिखाए और ये जीवन परमेश्वर की सेवा और भक्ति में और आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे। आमीन। दुआ करें। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपका गुणगान हम करते परमेश्वर पिता, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए, जीवन के लिए, जीवन की आशीषों के लिए। आपका वचन हमारे हृदयों में जगह पाए और परमेश्वर हम आपकी मर्जी के विरुद्ध ना जा सकें। परमेश्वर आप सहायता करने वाले प्रभु हैं। आपके हाथों में जीवन सौंप देते। आपके बेटे और बेटियां आपके हाथों में सुरक्षित हैं। मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते। हर एक परिवारजन को परमेश्वर ब्लेस करना, आप अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना, अपनी सामर्थ में बढ़ाई ले चलना। हमारी दुआ है हमारे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, अजीज़ों के लिए, मित्रों के लिए, जो खुदावंद लगातार आपके कलाम को देखते, सुनते और अपने हृदय में जगह देते हैं। आप ब्लेस करना और परमेश्वर वो उद्धार का रास्ता जो आपने हमें दिखाया, उस पर चलने में आप हमें मजबूती देना, हमारे मार्ग को प्रशस्त करना। प्रभु हमें संभालना। खुदावंद आपकी बरकत हर एक इस दुआ में शामिल होने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो, आपकी अगुवाई प्राप्त हो, आपकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में हम लगातार बढ़ने पाएँ, सीखने पाएँ। हम सारी मान, महिमा, आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। 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 आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे और अपना किया हुआ उद्धार आप सबकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में प्रकट करें और प्रभु के वचन में बने रहें, उसकी सामर्थ में बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।